ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान की। हाँ फ्लॉस थे, हाँ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट को काम करने की ज़रूरत है, बट जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपके सीनियर प्लेयर्स ने। रिजवान की बात की जाए, सलमान मिर्ज़ा की बात की जाए, दोनों ने अच्छा खेला जिसकी बदौलत पाकिस्तान ये टोटल चेस करने में कामयाब हुआ। देखिए, स्टार्ट तो साउथ अफ्रीका का बहुत जोरदार था। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था, 100+ रन हो गए थे। वो तेज खेल रहे थे, क्विंटन डिकॉक एंड प्रिटोरियस दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे। और अराउंड 130 तक रन थे या 121 तक थे। तो वहाँ पे जब साइम अय्यूब को लेकर उस एंड से साइम अय्यूब जहाँ से आए ना, वहाँ पे थोड़ा ब्रेक ज़्यादा हो गई। वो आए और उन्होंने विकेट जो ली है ना प्रिटोरियस की, वो ऑकवर्ड बाउंस हुआ, बाहर निकली और वो आउट किया। वो शायद इस मैच का पहला पहला टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से उन्होंने गेम को चेंज करने की कोशिश की है और वही टाइम था जहाँ पे रोकना शुरू किया साउथ अफ्रीका को। इवन 34 ओवर में 195 फॉर 4 थे उनके, और लेकिन एंड पे देखें लास्ट 16 ओवर में 69 रन बनाए उन्होंने। बाद में अबरारुल हक ने अच्छी बॉलिंग, अबरार ने सॉरी अबरार ने अच्छी बॉलिंग की और नसीम ने अच्छी तेज बॉलिंग की है। ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस स्पिनर्स की अच्छी रही है, लेकिन बीच में जो क्योंकि पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं शाहीन, उन्होंने ट्राई कर लिया पावर प्ले में 3 स्पिनर्स को ट्राई कर दिया। वो शायद टू अर्ली था, लेकिन ये सीखेंगे। बीच में जो है कप्तानी बहुत अच्छी किया एंड और बीच में कप्तानी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन कौन सा बॉलर किस एंड से लेके आना है। अगर फैसलाबाद में जिन्होंने खेला है देखा हुआ है, और जब पवेलियन वहाँ दूसरे एंड से बॉलिंग होती है, वहाँ से अगर स्पिनर बॉल कर रहा है तो अच्छा खासा टर्न मिल रहा था। तो वो शायद मेन बॉलर शायद दूसरे एंड से आए हुए थे, आपने देखा होगा वहाँ पे उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन एंड के ओवर अबरार वहाँ से आए, वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल से जो टारगेट था वो ठीक था, एक रीजनेबल टारगेट था 264 का। लग ऐसे ही रहता कि 300+ रन बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर बॉलिंग अच्छी की। कप्तानी पर बात बनती है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2027 को तक शाहीन शाह आफरीदी को एज अ कप्तान, एज अ कैप्टन मुकर्रर किया है और उन पर भी नजरें रहेंगी हमारी। हम एज अ कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी को डिस्कस करेंगे सिक्कू भाई, बट कंडीशंस की जैसे बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ साहब, इतनी आसान कंडीशंस थी नहीं। नई बॉल से फिर भी रन्स बन रहे थे, बॉल आ रहा था बल्ले पर, लेकिन जैसे ही बॉल पुरानी हो रही थी बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा था स्पिनर्स को, और यही वजह है कि स्पिनर्स का रोल भी नजर आया कल के मैच में। गेंद फंस रहा था। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो फैसलाबाद को, पाकिस्तान टीम को तो मैच जीतने पे, फैसलाबाद को कि जी आपका रिवाइव हो गया स्टेडियम, अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे, जलसे जुलूस वहाँ ना हो जिस तरह के वहाँ पे जलसे वगैरह हुए थे क्रिकेट ग्राउंड पे, नहीं होने चाहिए। मैं बार बार इस बात को जोर दे रहा हूँ। और मैं फिर क्रिकेट होती रहेगी तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी खुद। नहीं पता नहीं, बस मैं क्या कहूँ, मुझे मतलब मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे बड़ा सख्त अफसोस है इस बात का कि मैच जलसा कराने वाला भी क्रिकेटर था। तो उसके अलावा मैं चाहूँगा PCB से रिक्वेस्ट कि अब सियालकोट, क्वेटा, पेशावर इनको पर भी प्लीज़ नज़र डालें, नया स्टेडियम पे नज़र डालें, हैदराबाद भी। जी, लेट्स स्प्रेड इट आउट। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप पावरफुल लोग हैं इस वक्त PCB में, वो चाहें तो ज़बरदस्ती ले सकते हैं उनसे। नंबर 1। नंबर 2, कल टॉस जीते, बहुत अच्छा टॉस हम जीत गए थे। 8 बैट्समैन खिलाए, अमेजिंग। हमने उनको वहाँ पे 8 बैट्समैन खिलाए, कोई नया खिलाड़ी नहीं खिलाया। वो 3 डेब्यूटेंट्स के साथ खेल रहे थे। उनका फरेरा जो लड़का है जो T20 का कप्तान था, वो डेब्यू कर रहा था। एक लड़का था, उसका नाम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, घोषिल, QESHIL, घोषिल जो भी था। 65 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला था, 26 साल की उम्र थी। हमारे वाले सारे 30 साल के लड़के जिन्होंने 2 मैच 3 मैच फर्स्ट क्लास के खेले, वो पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं। इन्होंने 3 लड़के नए खिलाए, अपनी टीम बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे, हम उन्हीं लड़कों को जो पिछले 10 साल से खेल रहे हैं उन्हीं को दोबारा खिला रहे हैं। हम मैच जीत गए, मगर बड़ा ट्रिकी है। नाउ वी हैव टू डिसाइड अबाउट हसन नवाज, कि हसन नवाज बेचारे के साथ क्या हो गया। कैन यू होल्ड दैट थॉट सिक्कू भाई? हम हसन नवाज को डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक राउंड तमाम एक्सपर्ट से कर लूँ एज पर इज देयर ओपिनियन अबाउट यस्टरडेज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। क्लिनिकल परफॉर्मेंस तो थी है, मैं देखें आसान कंडीशंस नहीं थी। साउथ अफ्रीका को भी मुश्किल हुई, जैसे राशिद भाई कह रहे थे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 300 बना लेंगे। साउथ अफ्रीकन तो 280 से भी खुश होते, लेकिन हमने उनको वो भी नहीं बनाने दिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ तो बनती है कि उन्होंने अच्छा पुल बैक किया, प्रेशर एक्सर्ट किए रखा। उनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी थी, वो हमें नजर आई। अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत जबरदस्त था, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह सिक्कू भाई ने जिक्र किया कि वो अपनी टीम बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 10-10, 12-12 प्लेयर से नहीं आए हुए हैं। वो यहाँ से ये देखेंगे कि किस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है,
उसको गेम टाइम दे रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, और वो फिर अपनी बड़ी साइड के अंदर उसको फिट इन करने की कोशिश करेंगे। वो ये कर रहे हैं। हाँ, जहां तक पाकिस्तान की मैच है, बहुत जबरदस्त मैच जीता, बड़ी अच्छी बात है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप जीते। लेकिन पता है क्या है, आपका केस तब स्ट्रांग होगा जब आप ऐसी टीम को इनके हिसाब से हराते हैं। अब आप आराम से 4-5 विकेटों से मैच जीत सकते थे। जिस तरह आपने T20 के अंदर दूसरा मैच हराया था, उसी तरह आपको ये मैच जो है ना इस तरह हराने हैं ताकि आप उनको ये कह सके, प्रेशर डाल सके कि भाई आप लोग कोई मैच नहीं है। अभी आप उन पे प्रेशर भी डालते हैं तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, आप जीत तो रहे हो, कोई 1 विकेट से जीत रहे हो, कोई 2 विकेट से जीत रहे हो, तो मैच तो हमारे ये प्लेयर्स आपको दे रहे हैं। तो इन द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की तरफ से वनडे बड़ा जबरदस्त फैसलाबाद के अंदर वनडे हुआ, वो जीते। एक्सपीरियंस की बहुत कमी नजर आई साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर। आप देखिए कि जैसे स्पिन हुआ, जब तक विकेट अच्छा खेल रहा था, फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे और टर्न इतना मौजूद नहीं था नई बॉल के साथ, तब तो ठीक था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टर्न हुआ, वो बिल्कुल गिरते ही चले गए और उसके बाद संभलने का बिल्कुल उनको मौका नहीं मिला। लेकिन इन तीनों मैच जो पाकिस्तान जीता है, इनमें से अगर आपने किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग को जरूर दीजिए, जिन्होंने 111 के अंदर T20 के अंदर टीम को आउट किया, जिन्होंने 140 के अंदर टीम को आउट किया, और फिर पहले वनडे के अंदर 260 जहां आराम से लग रहा था कि 300 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये चीज देखने वाली है कि आप तो वो तो 4-4 प्लेयर डेब्यू करा रहे हैं, सारी चीजें नहीं है, आप कितने नए लड़कों को खिला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दानिश, एक मैं आपको एक बात बताता चलूं तो समझ आएगी सारों को। आप FC26 खेलते हैं आजकल, हमारे PS5 के PS6 के ऊपर सारे खेल रहे होते हैं, तो उसमें एक चीज आती है केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री तब बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी टीम कैसी परफॉर्म करेगी। तो 3 लाइट्स होती हैं, कभी 1 जलती है, कभी 2 चलती है, कभी 3 चलती है। तो 3 तभी जलती हैं जब प्लेयर्स को एक दूसरे का पता हो। मतलब अगर आपने सलाह दिया है, रोनाल्डो लिया है, तो उसकी टीम के कितने प्लेयर लिए साथ जो उसके साथ केमिस्ट्री बनती होगी, जो उसको पास देगा, रोनाल्डो पहले से वहीं खड़ा होगा, जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। इसी तरह जब आप बांग्लादेश से खेलते हैं, जब आप जिम्बाब्वे से खेलते हैं, अफगानिस्तान से खेलते हैं, वो टीमें ये साउथ अफ्रीकन टीम से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, बिकॉज इनमें बहुत प्लेयर डेब्यूटेंट्स आए होते हैं जिसको कप्तान को भी नहीं पता होता कि इसको बॉलिंग कब करानी है, ये प्लेयर की स्ट्रेंथ कहाँ है, ये कहाँ पे अच्छी बॉलिंग करता है, उसने इतना देखा नहीं होता चीजों को। तो वो बिल्कुल एक नए बच्चे को आके यूं जब आप डालते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन, आपकी केमिस्ट्री, आपकी टीम, वो सारी जो है बिल्कुल बैठती है। उस टीम के साथ वो यहाँ पे आए हुए हैं, और उस टीम के अगेंस्ट हमें भी अपने नए लड़के जितने हो सके हमें ट्राई करने चाहिए, ताकि हमारे पास एक फ्यूचर की एक लॉट तैयार हो सके, जो मिसिंग लग रहा है इस सीरीज के अंदर। अब टीम डेवलपमेंट की बात हो रही है, सिको भाई भी ये बात कर रहे थे, अहमद भी ये बात कर रहे थे, राशिद लतीफ़ साहब। हाँ, पाकिस्तान टीम के साथ मसला ये है कि हम जो नाम खिला भी रहे हैं, वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम में इन आउट होते रहे हैं, लेकिन सेटल नहीं हो पाए हैं। हम किसी का बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं है, हुसैन तलत को सेटल होने का मौका नहीं दिया गया है, हसन नवाज़ ने अब 17-18 इनिंग्स खेलनी है, वो स्कोर नहीं कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान उस तरफ जा सकता है कि आप नए यंगस्टर्स को ट्राई कर लें विद द सीनियर्स दैट दे हैव, ताकि इनकी केमिस्ट्री भी उनके साथ डेवलप हो सके? और अहमद अच्छी बात कर रहे थे कि केमिस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है, एक यूनिट बनाना पड़ता है, और उस यूनिट को बनाने के लिए आपको यंगस्टर्स को ऐसी टीमों के खिलाफ ज़रूर खिलाना है जो खुद एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब जी, अच्छा सवाल है ये। अगर आप देखते हैं अक्टूबर में हम गए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वहाँ 8 नए प्लेयर थे जिनका डेब्यू हुआ होगा। यहाँ तक जब थोड़ा बहुत खेले हुए थे, इरफान नियाज़ी थे, ताहिर तैयब थे, इवन सलमान अली आगा का T20 का डेब्यू हुआ, फिर अबरार का हुआ था, और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है अपना सुफियान मुकीम, सुफियान मुकीम नहीं, अरफात मिनहाज का भी हुआ है, और 1-2 और प्लेयर का जिनका डेब्यू हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका और वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी हमने 2 ट्राई किए, हमने वेस्ट इंडीज ले गए या वहाँ तक ले गए, उसके बाद हमने नहीं ट्राई किए। जो प्लेयर्स हम लेके गए थे एशिया कप में, वहाँ पे भी हमने ट्राई नहीं किए। फैसल अकरम को लेके गए थे हम, वहाँ पे हमने ट्राई किया था, वो अच्छा नजर आया था, तो वो ड्रॉप हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो नए प्लेयर हमने 8 प्लेयर लिए थे, उस पर हम मुत्तफिक थे यार, नए प्लेयर्स आए और जीते भी। T20 शायद हार गए, वनडे हम जीतते हुए हैं। अब जब यहाँ पे रन करने का मौका आया, जिस तरह से बांग्लादेश आई थी, आपने देखा होगा
रन किए थे, मोहम्मद हारिस ने भी किए थे, हसन नवाज ने भी किए थे। फिर बाहर जाके थोड़े इश्यूज आए, उनके नंबर ही चेंज हो गए और प्लेयर भी चेंज हो गए। ये सीरीज जो थी ये उन प्लेयर्स के लिए थी जो 1 साल पहले हमने आजमाए और दोबारा आजमा नहीं सके, और अभी मौका गया नहीं है। अभी नेक्स्ट हमारी ट्रायंगुलर भी है, फिर श्रीलंका भी आ रही है, तो ये मौके ऐसे हैं जहाँ पे हम अपने प्लेयर्स को तैयार कर सकते हैं। इवन जो सिक्कू भाई बात करते हैं, अहमद भी बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर वो तो टीम के साथ काफी अरसे से हैं, जी उनको ही ट्राई कर रहे थे। तो हमारा कहने का मतलब वो 11-12 ही खेलते रहते हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर का डाटा निकालेंगे ना, उसमें नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे, उसमें 11 से 12 प्लेयर डबल फिगर में मैचेस खेले जी। हैं। बाकी 18 या 19 प्लेयर, 17 या 18 प्लेयर जो कि 2, 4, 6 मैचेस खेले हुए। तो ये एक तरीका जो है, ये शायद सिलेक्शन कमेटी को भी, कैप्टन को भी और टीम मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि हमें किस तरह से नए प्लेयर्स को चांस देना है। मुश्किल सीरीज में हमने उनको भेज दिया, जब डेवलप होने का टाइम आया, उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आया, तो हमने उनको ड्रॉप कर दिया, इवन टीम के अंदर भी नहीं। राइट। मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम लेकर राशिद अजीज साहब ने सिक्कू भाई और मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि 15 हम मैच। प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे